ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। सतगुरुवार के दिन हम सभी अपने अपने स्थानों पर बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं, साथ साथ वरदानी दृष्टि लेते हुए बाबा की दृष्टि से शक्ति का अनुभव करते हैं। ये वरदानी दृष्टि हमारी कमजोरियों को समाप्त कर देती है। आज बहुत ही सुंदर वरदान बाप दादा ने दिया है। महसूसता की शक्ति से स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का आधार है महसूसता की शक्ति। अगर महसूसता की शक्ति नहीं है तो कभी उन्नति का अनुभव नहीं होगा। ये महसूसता की शक्ति सहज परिवर्तन कर देती है। ये महसूसता की शक्ति अनुभवी बना देती है। इसलिए अपनी कमी कमजोरियों को महसूस कर स्व उन्नति का अनुभव करते रहना है। बाबा ने आज याद दिलाया कि जो ड्रामा की स्मृति है ये आपको बहुत लाभ देती है। जो बीता सो ड्रामा। अगर अचानक कोई बीमारी आ जाती है तो रोने की आवश्यकता नहीं, मुरझाने की आवश्यकता नहीं। बीमारी आई, अच्छा है, हिसाब किताब यहीं चुकतू हो गया। कई बच्चे रोने लगते हैं, कुड़कते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत खुशी खुशी यहाँ ही हिसाब चुकतू करना है। जिन बच्चों को ड्रामा की स्मृति है वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर जीते जी मरना है। जीते जी मरना अर्थात अपना सब कुछ बाबा के साथ एक्सचेंज कर लेना। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। जब बच्चे कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे अब ट्रस्टी होकर संभालो। जब आप ट्रस्टी बन गए तो अब कोई पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने बाबा को समर्पित कर दिया। प्रभु को जो अर्पण कर दिया तब पाप आत्माओं से आप लेन देन नहीं कर सकते। जब ट्रस्टी होकर संभालते हैं तो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाबा ने कहा अगर बीमारी आती है तो या तो योग बल से चुकतू करो या फिर सजाएं खाकर। ऐसे बच्चे जो याद की यात्रा को बढ़ा लेते हैं तो वो खुशी खुशी हिसाब चुकतू करते रहते हैं। गाया जाता है मानुष से देवता किए करत न लागी वार। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो, तो चलते फिरते अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो। आत्मिक दृष्टि से देखो, तब बाबा की याद स्वतः रहेगी। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं उनमें दैवी गुण आते जाते हैं। बाबा ने कहा इसी समय तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ, अच्छी रीति पढ़ो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, ये बहुत बड़ा व्यापार है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, ये बहुत बड़ा व्यापार है। क्वेश्चन है ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम्हें बहुत मदद करता है? जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है। जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में ये दुख कुछ भी नहीं भासता। हमें बाबा से 21 जन्मों का सुख मिलता है। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक संगम युग का
ये 21 जन्मों का सुख हमें मिलता है, उसके आगे ये थोड़ा बहुत कर्म भोग कोई बड़ी बात नहीं। जिन्हें ज्ञान पूरा नहीं वो तड़फते रहते हैं। ओम शांति। भगवान वाच अनुभव करेंगे, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। सुप्रीम रूह हम सब आत्माओं से मुलाकात कर रहे हैं। भगवान उनको कहा जाता जिनको अपना शरीर नहीं। ऐसे नहीं भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है, नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे अनुभव करेंगे। बाबा मुझे मीठे मीठे रूहानी बच्चे कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। प्रैक्टिस करेंगे 5 सेकंड। मस्तक में मणि चमक रही है, इसका प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है। चलते फिरते भी अपने को आत्मा समझो, वैसे भी आत्मा सुनती है, पार्ट बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती, अच्छे बुरे कर्मों का फल आत्मा भोगती है शरीर के साथ। बिगर शरीर तो कोई भोगना भोग नहीं सकती, शरीर के साथ ही ये भोगना भोगती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ करके बैठो। बाबा हमें सुनाते हैं और मैं आत्मा सुन रही हूँ शरीर के द्वारा। भगवान वाच मन मना भव। क्या है मन मना भव? मैं आत्मा हूँ, कानों के द्वारा सुन रही हूँ, शिव बाबा मुझे सुना रहे हैं। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाप कहते हैं, मुझे याद करो। ये बात बाबा के सिवाय कोई भी नहीं कहता, मुझे याद करो। बाप समझाते मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, और कोई ऐसे जन्म लेते हैं जैसे मैं प्रवेश करता हूँ, और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं प्रवेश करता हूँ। निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, चले जाते हैं। उनका ये जो अवतरण है इसी को शिव जयंती कहते हैं। बाबा कहते और किसी का तो ऐसा अवतरण होता ही नहीं। मैं तुम बच्चों को कहता हूँ मुझे याद करो। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब तुम घोर सोजरे में जा रहे हो, पहले घोर अंधियारे में थे। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, जो नहीं जानते वो पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो। अब तुम बच्चे देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देवी देवताओं के बारे में जान गए, महान आत्माओं के बारे में जान गए। परम पिता परमात्मा फिर से हमें देवी देवता बना रहे हैं, ये बात तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते तुम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते, फिर पुजारी बन गए, मनुष्य बन गए। मनुष्य में है आसुरी अवगुण, गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता कैसे बनाया? मानुष से देवता किए, करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। जब हमको निश्चय हो जाता है मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो देवत्व जगना शुरू हो जाता है, दिव्य गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो निश्चय में तो 1 सेकंड लगता है, पुरुषार्थ में वक्त लगता है। तब गाया जाता मानुष से देवता किए, करत ना लागी वार। बाबा को पहचाना, शिव बाबा कहने लगे। बाबा कहने से दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह बेहद का बाप। बाप कहते हैं अब तुम पारलौकिक बाप के बने हो। एक है लौकिक पिता, फिर अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा पारलौकिक पिता। इस समय हम पारलौकिक पिता के बने हैं। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते मुझ बाप से वर्षा लो। लौकिक वर्षा तो लेते आए हो,
लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? वो है हद का वर्षा, ये है बेहद का वर्षा। और गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है, कहते मैं गरीब निवास हूँ, भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ और इसे साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए। कल्प की आयु 5-4 वर्ष, भूल से लाखों वर्ष कह दी। बाप कहते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बन गया। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत जाता था, अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसा होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला करके उनको मदद देते हैं। ये भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हैविन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया इसलिए मूझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाबा के गुण शक्तियाँ, स्वर्ग का वर्षा हम ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने किया। इसने माना ब्रह्मा बाबा ने किया। देखा पारलौकिक बाप से ताज तख्त मिलता है, कहाँ वो बादशाही, कहाँ ये गदाई, कहाँ भी जाता फॉलो फादर। भूख मरने की बात नहीं, बाबा कहते ट्रस्टी होकर संभालो। कई सोचते हैं शायद घर बार छोड़ना होगा, परिवार छोड़ना होगा। बाबा कहते नहीं, घर गृहस्थ में रहो, जिम्मेवारियां संभालो, बस ये याद करो जो कुछ मेरे पास है ये बाबा की अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा कहते ट्रस्टी होके संभालो। बाबा आकर सहज रास्ता बताते। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी, तभी बाबा को बुलाते हैं, हे परम पिता रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सब करते हैं। बाबा बताते कैसे सिमरन करो। तुम्हें सिमरन करना भी नहीं आता, पहले तो पता ही नहीं था ना कैसे याद करना है। बाबा कहते मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे याद करना है, मैं आकर तुम्हें बताता हूँ। बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो, पारलौकिक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। अटेंशन देंगे। जब हम प्यार से याद करते हैं बाबा को, उस याद में इतनी शक्ति मिलती है कि जो भी हमारे रोग हैं, बीमारियां हैं, वो कट जाती हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पे जंक चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलाई डाली जाती, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक रहती है। अलाई वाला जेवर होगा तो काला हो जाएगा। बाबा कहते तुम्हारे में जो खाद है अब उसे निकालनी है। आत्मा में जो खाद है विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, उसे निकालना है। कैसे निकलेगी? आत्मा जो खाद से भर गई तो कैसे निकलेगी वो खाद? बाबा से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है। ये तो बाप, टीचर, सतगुरु सब कुछ है, उन्हें याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और वो तुम्हें पढ़ाते हैं। पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, तुम 5,000 वर्ष के बाद मिले हो, इसलिए तुम्हें सिक्की लदा कहा जाता है। अनुभव करेंगे मैं बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ। बहुत लंबे काल के बाद मिले, 5,000 वर्ष के बाद मिले, इसलिए बाबा कहते आप मेरे सिक्की लदे बच्चे हो, जिसे सुक्खा लदा कहा जाता है। बहुत सारी मन्नत मानने के बाद जो मिलता है उसको बाबा कहते सिक्की लदे बच्चे। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगर कोई नहीं दे सकता। कोई मनुष्य नहीं जिसे आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी उदासी
गुरु गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वो ताकत ही नहीं रही, सबकी ताकत कम हो गई। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाबा आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते पहले तुम राम राज्य में थे, फिर तुम वाम मार्ग में आ गए, रावण राज शुरू हो जाता है, और धर्म आते जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाके पूछो कि तुम रच्यता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। रच्यता कौन, रचना कौन, क्या आप आदि मध्य अंत को जानते हो? कोई भी नहीं बताएंगे। बाबा भक्तों को कहते तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम सब इसके पार्टधारी हैं। पार्टधारी होते हुए हमें यही नहीं पता कि इसका डायरेक्टर कौन है, वो कब आते हैं, हम कब से कब तक पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते फिर ये जब एक्टर होकर के भी नहीं जानते तो उसे एक्टर कैसे कहेंगे? हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाने आते हैं, तो जरूर ये नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। बाप कहते हैं तुम ही पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये बात याद करो। ब्राह्मणों की चोटी है, विराट रूप में न शिव बाबा को दिखाते हैं न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे हैं क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। ये बाजोली है, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो। बाबा भिन्न भिन्न वर्णों की बात कर रहे हैं। पहले देवता, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य, फिर शूद्र वर्ण, और फिर संगम पर ब्राह्मण। ये तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। एक सेकंड में सब आ जाता। हम ऐसे चक्र लगाते हैं। ये चित्र समझने की चीज है। बाप कहते हैं एक सेकंड में तुम्हारी यात्रा हो जाती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाबा हमें पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? रोज भी कौन पढ़ता है? इसको पक्का निश्चय है कि शिव बाबा मुझे पढ़ाते हैं, निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ये सत्संग है सत्य बाप के साथ, वो है झूठ खंड। सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। शिव बाबा को ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि परमात्मा की महिमा है। वो शांति का सागर तुम्हें शांति दे रहा है। सुबह सुबह ड्रिल करो, अमृत वेले जल्दी उठो और सुबह सुबह ये ड्रिल करो। शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में बैठना है। अमृत वेले कैसे बैठना है? पहले अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो, देह से न्यारी स्थिति में बाबा की याद में बैठ जाओ। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने। ये समझने की बात है कि या तो हम जिंदा ही हैं या फिर मरे हुए। पर एक नया कंसेप्ट है ये कि जब हम शिव बाबा के बनते हैं तो हम जीवित होते हुए पुरानी दुनिया से ममत्व हटा लेते हैं, बुद्धियोग वहां से हटाकर शिव बाबा में लगाते हैं, किसी आकर्षण में नहीं आते हैं। तो इसको बाबा कहते हैं जीते जी मरना। बाप पर न्योछावर होते हो। ये तो पुरानी दुनिया है, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया, तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बन जाओ। जब अपना सब कुछ हम बाबा को अर्पित करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे ट्रस्टी बन जाओ। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पे चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ, देते हो पाप आत्मा को, बाप कुछ लेते थोड़ा ही हैं। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। आपके पास पैसा है तो उससे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। बाबा समझाते जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार रिपीट होता रहता है। रोने पीटने की कोई दरकार नहीं, दुख की भी कोई बात नहीं।
कर्मों का हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। अच्छा है, वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव बाबा भी वैद्य है ना, उसका एक नाम वैद्यनाथ है। वो क्या कहते हैं कि जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू कर लो, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना होगा। सजाएं खाने से तो, सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे तो बीमारी आदि से चुकतू हो तो ज्यादा अच्छा है। सजाएं खाने की बजाय बीमारी आदि आई, दवाई आदि का फ्रूट खाया, चली गई, वो ज्यादा अच्छा है। वो दुख 21 जन्म के सुख की भेंट में भासता नहीं, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं, तड़फते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, भगवान को बहुत याद करते हैं, वो भी अच्छा है। एक को ही याद करना है। आ गई बीमारी, कोई बात नहीं, अब आपके पास टाइम मिल गया, क्या करेंगे, शिव बाबा को प्यार से याद करना है। वो भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु हैं, और यहाँ पर कौन मिला, गुरुओं का भी गुरु सतगुरु। उन्हें प्यार से याद करना है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं वेदों ग्रंथों आदि को मैं जानता हूँ, ये भक्ति की सामग्री है। मैं आता हूँ तुम्हें इन सब का सार सुनाता हूँ। बाबा जब आते हैं तो कोई शास्त्र नहीं सुनाते, उन सब का सार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम पुण्य की दुनिया में जा रहे हो, तुमने 84 जन्म लिए, सबसे पहले ये सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भले तूफान भी आएंगे। बाबा समझाते रहते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। याद की यात्रा में तूफान भी आएंगे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, स्थापना होनी है, तो पुरानी दुनिया तो जाएगी। अब हम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी है बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना, दैवी गुणों को धारण करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बाप पर न्योछावर कर ट्रस्टी बनकर संभालना है। अटेंशन से सुनेंगे। सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा स्वयं का परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। महसूसता की शक्ति में इतनी ताकत है जो सहज ही परिवर्तन करा देती है। स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। आज पूरा दिन
अपने सिर पर बाबा का वरद हस्त अनुभव करते याद करेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। कुछ पल के लिए अनुभव करें, परम सतगुरु ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा है। ये दुआओं का हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है। इस हाथ से बहुत किरणें निकल रही हैं। इन किरणों में वो ताकत है जिससे मेरी महसूसता की शक्ति बढ़ रही है। इस महसूसता की शक्ति से मैं स्व परिवर्तन के लिए तैयार हूं। यही मेरे उमंग उत्साह का आधार है। सर्वात्माओं को भी वरदानी दृष्टि देते हुए उन्हें भी संकल्प से वरदान देंगे। सदा खुश नसीब भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव। परमात्मा शक्तियां मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बन गई है, जिसमें मैं आत्मा पूर्ण सुरक्षित हूं, आनंदित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।